हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी जूलॉजी 2024 में जो एचपीयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके 100 क्वेश्चंस हैं और हम इन क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल पे आपको जो डिफरेंट जूलॉजी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो पीजीटी का है या कॉलेज कैडर का है या सेट एग्ज़ाम है, वो सारे आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और क्वेश्चंस पेपर अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज कम्युनिकेटिंग जंक्शन बिटवीन द सेल्स। अगर सपोज जो सेल्स है उनमें आपस में जो है कम्युनिकेटिंग जंक्शंस होते हैं, राइट। सो उनको इन केस ऑफ एनिमल्स कहते हैं गैप जंक्शंस, और अगर हम प्लांट्स की बात करें सो प्लांट्स में जो कम्युनिकेटिंग जंक्शंस है दे आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, राइट। सो याद रखिएगा जो प्लाज्मोडेस्माटा है दे आर नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल्स, दे आर सीन इन प्लांट्स, राइट। Second question is an unfertilized human egg contains। अगर ह्यूमन का जो अब देखिए जो ह्यूमन एग है दैट इज हैप्लॉइड, राइट। सो वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। दैट मीन्स दैट हैज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो उसके पास अगर हम x क्रोमोसोम की बात करें तो दैट मीन्स वो कैसा होगा 22 प्लस x, राइट। सारे जो ह्यूमन एग्स हैं दे आर विद 22 प्लस x। और अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म के पास जो है दो तरह के क्रोमोसोम पॉसिबल है, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई, ठीक है ना। तो एन अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग कंटेन ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, नॉट द बोथ, राइट। सो क्योंकि फीमेल ह्यूमन फीमेल के पास जो है सिर्फ कौन से प्रेजेंट होंगे 22 प्लस एग, ये भी हैप्लॉइड रहेगा ये भी हैप्लॉइड रहेगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो डिप्लॉइड सेल बनता है ना, बट स्पर्म के पास दोनों होते हैं एंड फीमेल के पास ओनली एक्स क्रोमोसोम्स। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवोल्यूशन अकरिंग एट द जेनेटिक लेवल इज कॉल्ड मैक्रो एवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोट्रीम्स आर प्लेस्ड इन प्रोटोथीरिया। नाउ सी जो मोनोट्रीम्स हैं दे आर प्लेस्ड इन प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में आपके प्रिमिटिव जो है वो थोड़े मैमल्स आते हैं लाइक स्पाइनी एंटीटर एंड दिस डक बिल प्लाटिपस, ठीक है, दे कम अंडर द प्रोटोथीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए प्लेस्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जो स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनएज होते हैं दे मॉडिफाई एमआरएनए मॉलिक्यूल। देखिए जब एमआरएनए बनता है उसका क्या होता है, मॉडिफिकेशन पे वो जाता है एंड मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जो नॉन कोडिंग रीजन है लाइक इंट्रॉन, ठीक है ना, सपोज ये इंट्रॉन्स हैं तो ये स्प्लिसोसोम बनते हैं विद द हेल्प ऑफ दी स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, और इनको रिमूव करके जो है फिर फर्दर जो आपका आरएनए बनता है दैट इज ऑफ शॉर्टर एज कंपेयर टू द पेरेंट वन। ठीक है, जो अनकोडेड रीजन होंगे इंट्रॉन्स दे आर रिमूव्ड विद बाय फॉर्मिंग द स्प्लिसोसोम्स। Clear? So what is the role of small nucleolar RNA? So it modifies the mRNA molecule prior to protein synthesis. अगला क्वेश्चन है ऑर्गन ऑफ डिफेंस इन प्रोटोजोन्स आर, ठीक है, तो क्या होते हैं, ट्राइकोसिस्ट। नेक्स्ट इज इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस आर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए जो कोडोन्स है दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट लाइक AUG CAG लाइक दिस, ठीक है ना। अगर कुछ भी आप तो वो ट्रिपलेट की फॉर्म में रीड आउट करते हैं तो एक फ्रेम बना हुआ है। अगर इसमें कुछ इंसर्ट आप यहाँ पे कर दोगे या इसको सपोज डिलीट कर दोगे तो फ्रेम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इंसर्शन ऑफ जो डिलीशन है म्यूटेशंस आर दे आर द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेटीहेलमिन्थेस आर also known as flat worms। प्लेटीहेलमिन्थेस को क्या कहते हैं और फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा लिवर फ्लूक एंड टेनिया सोलियम, ठीक है ना। ये
इनकी जो बॉडी है दैट इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है. राउंड वॉर्म्स आर एस हेलमिंथिस और जो अर्थ वॉर्म है दे कम अंडर एनालिडा. तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, फ्लैट वॉर्म्स. अगला क्वेश्चन है पेडिग्री एनालिसिस इज यूज्ड फॉर. पेडिग्री आप किस लिए यूज करते हो? दैट इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मैन. सपोज अगर कोई भी पेरेंट में डिजीज़ है, हम ऑटोजोमल डिजीजेस पढ़ते हैं या एलोजोमल डिजीजेस पढ़ते हैं, वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, सो दैट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री. अदर जो ऑप्शन है दे आर नॉट करेक्ट. ठीक है ना? सो this is the correct option. Next question is, in some animal species a membrane called tapetum lucidum is found in back of the eye behind the retina. What is the function of this layer? So correct answer is it gives night vision to the mammals. Next question is, which of the following cells do not show phagocytic property? अब आप देखिए जो मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस हैं दे आर फेगोसिटिक इन नेचर. जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनके पास भी जो है फेगोसिटिक एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है. दे आर द फर्स्ट सेल जो कि इन्फेक्शन की साइट पर आते हैं. बेसोफिल्स आर द सेल्स विच डू नॉट हैव द फेगोसिटिक प्रॉपर्टी. बेसोफिल्स आपके जो है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन रिलीज करेंगे बट दे आर नॉट फेगोसिटिक इन नेचर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन ऑप्शन आर मॉथ्स एंड मॉस्किटो. राइट. अगला क्वेश्चन है, रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट स्पेसिफिक टू किलिंग टू कोरोना वायरस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड दैट इज यूज्ड. Next question is, in monoclonal antibody technology, tumor cell that can replicate endlessly are fused with mammalian cell to produce an antibody. This results of fusion is called as hybridoma. Hybridoma monoclonal antibody में किस किस के fusion से बनेगा? Tumor cell, right? That can tumor cell और mammalian cell के fusion से जो बनेगा that is known as the hybridoma. अगला क्वेश्चन है, which of the following is an example of an organ specific autoimmune diseases. देखिए जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ये भी है, एंड माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है ना, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है. बट जो ऑर्गन स्पेसिफिक है दैट इज द एडिसन्स डिजीज. एड्रीनल जो ग्लैंड है दैट गेट्स अफेक्टेड. एड्रीनल ग्लैंड एज वी नो किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहती है एड्रीनल ग्लैंड, और इसके दो पोर्शंस आते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स, राइट. एड्रीनल वन इज एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड अनदर वन इज एड्रीनल मेडुला. सो एडिसन डिजीज जो है आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स में की वजह से होती है. एक्चुअली यहाँ पे जो हार्मोन है एल्डोस्टेरोन उसका डेफिशिएंसी हो जाएगा, उसकी वजह से होगी एडिसन्स डिजीज. अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ ट्रोपोमायोसिन इन स्केलेटल मसल इंक्लूड. ट्रोपोमायोसिन का जो है फंक्शन क्या है? स्केलेटल मसल में जो ट्रोपोमायोसिन है एक्टिंग एज रिलैक्सिंग प्रोटीन एट रेस्ट बाय कवरिंग द एक्टिव साइट्स वेयर मायोसिन बाइंड्स टू. मायोसिन जो जहां बाइंड करेगा वो उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक करके रखेगा ट्रोपोमायोसिन, राइट. बाद में जो ट्रोपोनिन का कंपोनेंट आता है वो उसको फिर रिमूव करता है, राइट. सो कवरिंग में हेल्प करेगा ऑफ द एक्टिव साइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मैराइन इकोसिस्टम. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18th. इन रैबिट्स, ह्यूमंस एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब, राइट. नेक्स्ट इज, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ. एंजाइम्स मोस्टली जो है किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के, राइट. यहाँ पे प्रोटीन ऑप्शन नहीं है तो एंजाइम्स किसके बने होते हैं? फ्रॉम द अमीनो एसिड. एक्सेप्शन आर द राइबोजाइम्स, राइट. Ribozymes are also the enzyme but they are not made up of amino acid, they are made up of nucleic acid. RNA से बनेंगे, ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20th, विच मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग द प्रोग्रेशन फ्रॉम G1 फेज टू S फेज ऑफ द सेल साइकिल। G1 फेज से अगर आपको S फेज में जाने को कौन रिस्पॉन्सिबल है? साइक्लिन डिपेंडेंट CDKs. CDKs are cyclin dependent kinases. Full form of CDK is cyclin dependent kinases. Next है the first body segment of earthworm is known as peristomium. Next question is which of the following is closest relative to man? That is option number D, chimpanzee. Next question is the action potential while the propagation of nerve impulse is due to the movement of, that is sodium ions from extracellular to the intracellular fluid. देखिए क्या होता है, सपोज ये मेम्ब्रेन है दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑन आउटसाइड एंड इट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑन इनसाइड, राइट। फिर क्या होगा कि मेम्ब्रेन जो है दैट बिकम, अभी क्या होंगे, बाहर सोडियम ज़्यादा होंगे और अंदर पोटाशियम ज़्यादा होंगे, है ना, एंड दैट इज हैव द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ -70 मिलीवोल्ट, राइट। ये कंडीशन रहता है। और आपका पोलराइजेशन के टाइम क्या होगा, द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल टू द सोडियम आयंस, तो सोडियम आयंस आपके अंदर आ जाएंगे एंड मेम्ब्रेन बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑन आउटसाइड एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑन इनसाइड, ठीक है ना, सोडियम अंदर ज्यादा आ जाएंगे। सो क्या होगा, किसकी वजह से आपका पोलराइजेशन होगा, नाउ दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज पोलराइज्ड और एक्शन पोटेंशियल जो होता है दैट इज +30 मिलीवोल्ट, ये रहेगी कंडीशन। तो ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तब जाके आपका एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा। अगला क्वेश्चन है, इन एम्फीबियंस ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन इज मीन्ड फॉर द फंक्शन ऑफ, ऑप्शन नंबर डी दैट इज स्मेल। नेक्स्ट इज विच of the following scientists proposed the theory of acquired characters? Theory of acquired characters was proposed by Lamarck, जिन्होंने theory of acquired characters जो है वो दी थी Lamarck ने। बाद में जो इनकी limitations थी that was inheritance of acquired characters, कि acquire तो होते हैं characters but वो inherit नहीं होते generation to generation, ठीक है ना, जिसको बाद में prove फिर वाइजमैन ने किया था by cutting the tail of mice for 20 generation। अगला क्वेश्चन है, गैप 43 ट्यूबुलिन, एक्टिन एंड साइटोकाइन कैन इंड्यूस द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। जहाँ पे भी रीजनरेशन होनी होगी, ये जो गैप 43 है, ट्यूबुलिन है, एक्टिन और साइटोकाइनिन जो होंगी वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में होंगी। अगला क्वेश्चन है, रेप्टिलियन एंसेस्ट्री ऑफ बर्ड्स कैन बी इंडिकेटेड बाय। रेप्टाइल से ही जो आपके हैं बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं, ये कैसे पता लगता है, तो रेप्टाइल का करेक्टर देख लो क्या है, जो बर्ड्स में प्रेजेंट नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट तो रेप्टाइल में नहीं होता, ये वैसे ही गलत हो जाएगा। क्रॉप और गीजर्ड भी आपको रेप्टाइल में देखने को नहीं मिलेगा। एग्स हैं उनके शेल, कैल्केरियस शेल भी आपको जो है यहाँ पे मिलेंगे, बट ये जो है दोनों में देखने को मिलेंगे। बट स्केल्स अगर आप देखो, रेप्टिलियन में करेक्टरिस्टिक फीचर है स्केल्स, बट बर्ड्स के केस में दे आर ओनली प्रेजेंट ऑन द हाइंड लिम्ब, सो दैट मीन्स कि एंसेस्टर के कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं फर्दर जो है बर्ड्स में भी आ रहे हैं, सो दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन कॉजेज द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, सो दैट इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा गैम्बिन्स और इसका जो वेक्टर है दैट इज द ग्लॉसिना पाल्पेलिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो हमको पता है कि जितनी भी जो जब भी वर्ड पल्मोनरी आ गया, जो लंग के पास जो आर्टरी जाएगी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ठीक है, इसके पास जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। सो द आर्टरी विच डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी, क्योंकि इसके पास कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। आरएनए इज ऑल्सो हेरिडिटरी मटेरियल, बोथ आर हेरिडिटरी मटेरियल, बोथ आर नॉट हेरिडिटरी मटेरियल। अगर डीएनए प्रेजेंट है तो वो एक्ट करेगा एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगी, बिकॉज डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल, बट वेयर it is absent, RNA can also functions as the hereditary material. So that is the correct option. Next question है, while performing characterization of antigen by electrophoresis and immunofixation, the reaction of antigen and antibody relies on agar. agar को यूज करते हैं, राइट। जो एगर है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एल्गी जेलिडियम या ग्रासिलेरिया, उससे जो है इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉपुलेशन इन एन एरिया इज नॉट जोग्राफिकली आइसोलेटेड, interbreed and developed a distinct lifestyle is named as sympatric। देखिए, अगर जोग्राफिकली आइसोलेटेड होगी तो होगा एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, कि अगर बीच में बैरियर आ गया, सपोज ये एक स्पीशीज है, ये एक स्पीशीज है, बीच में एक फिजिकल बैरियर आ गया, कोई रिवर आ गई, कोई पहाड़ आ गया, सो जो डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व होंगी दे आर नोन एज द एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। बट अगर दो स्पीशीज के बीच में जोग्राफिकल बैरियर नहीं है और फिर भी वो इवॉल्व हो रही हैं ड्यू टू द डिफरेंट फूड हैबिट्स और सम अदर रीजन, दैट इज नोन एज द सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। क्वेश्चन नंबर 33 है, एमोसीट लार्वा वुड बी फाउंड, करेक्ट ऑप्शन इज पार्शियली बरिड फिल्टर फीडर इन अ फ्रेश वाटर स्ट्रीम और रिवर। देखिए, क्वेश्चंस को कभी भी क्रैम नहीं करना है, अच्छे से इस बात को समझो। एमोसीट इज द लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोमेटा, दैट इज द लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजोन। जो पेट्रोमाइजोन है वो आपकी कहाँ पे रहती है, वो रहती है मरीन वाटर में, ठीक है, ये रहती है मरीन वाटर में। बट इसका जो लार्वा है ये आपका जो एग्स, ये जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे एग रिलीज करती है तो वो फिर फ्रेश वाटर में जाके उनसे जो है ये एमोसीट लार्वा जो है निकलते हैं, और फिर ये जो लार्वी हैं, ठीक है ना, जो फ्रेश वाटर में लार्वी हैं ये फिर बैक जाएंगे मरीन वाटर में, तो ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। अब जो एमोसीट लार्वा है दैट इज कैटाड्रोमस, इनके बेसिस पे इनका नाम भी डिफाइन करते हैं, कैटाड्रोमस फिशेज। आपने पढ़ा होगा व्हाट आर कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस मींस कि जब फिश माइग्रेट करेगी फ्रॉम फ्रेश वाटर टू द मरीन वाटर, ठीक है, और जब कोई फिश मरीन टू फ्रेश मूव करेगी दैट इज नोन एज द एनाड्रोमस फिशेस, ठीक है ना। तो एमोसीट लार्वा कैसा है, कैटाड्रोमस, ये फ्रेश वाटर में होगा और ये फर्दर जो है मैच्योर होने के लिए कहाँ पे जाएगा, मरीन वाटर में। सो इसलिए जो एमोसीट लार्वा है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, देखो फ्रेश वाटर में, स्ट्रीम में या रिवर में, बिकॉज इसका जो है निशी वही है, ये वहीं पे पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज ऑफ द लाइटर कलर्ड वेराइटी ऑफ पेपर्ड मॉथ दैट इज बिस्टिन बिटुलेरिया टू द डार्कर वेराइटी इज ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है ना। लाइट वैरायटी से क्या हुआ कि जब आपका जो है SO2 पोल्यूशन हुआ, पोल्यूशन की वजह से लाइट कलर जो मॉथ थी वो इजीली डिटेक्टेबल थी और इसलिए जो है उनका जो मात्रा है कम होती गई और डार्कर वैरायटी की बढ़ती गई और धीरे धीरे जीन्स में फिर वैसा ही म्यूटेशन आता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेकॉइड स्केल्स आर फाउंड इन कार्टिलेजिनस फिशेस। नाउ देखिए, प्लेकॉइड स्केल जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस में प्रेजेंट होते हैं, ये ट्राइडेंट शेप में होते हैं लाइक दिस, ऐसे कुछ देखने को मिलेंगे प्लेकॉइड स्केल्स, राइट, और ये कार्टिलेजिनस फिशेस में प्रेजेंट रहते हैं।
क्वेश्चन इज डिस्कॉइडल एंड सुपरफिशियल क्लीवेज आर द टाइप ऑफ। देखिए, अगर आपकी डिस्कॉइडल है एंड सुपरफिशियल है, दैट मीन्स कि वो होलोब्लास्टिक नहीं है। डिस्कॉइडल का मतलब क्या है? ये अगर एग है जो सिर्फ डिस्क पे हो रही है, ठीक है, डिस्क पे कौन सी क्लीवेज होगी? जहां पे योक कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा होगा। योक कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो वो होलोब्लास्टिक तो हो ही नहीं सकती। अब होलोब्लास्टिक नहीं है तो फिर कैसी होगी? मीरोब्लास्टिक। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, दैट इज मीरोब्लास्टिक। Next question is Ascaris is characterized by option number C is the correct option, that is absence of true coelom and metamerism। ठीक है, मेटामेरिज्म आपका जो है वो अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है, एनालिडा में इसमें आपका ट्रू मेटामेरिज्म है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों देखने को मिलता है। दूसरा आएगा आपका आर्थ्रोपोडा, जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें आपका जो है वो एक्सटर्नल मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सटर्नली बॉडी डिवाइड होगी। एंड जो थर्ड आता है फाइलम, दैट इज क्वाड्रेटा। क्वाड्रेटा में जो है वो इंटरनल मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, जो एस्कैरिस है दे आर स्यूडोसिलोमेट, सिलोम प्रेजेंट होता है बट दैट इज नॉट द ट्रू सिलोम, सिर्फ मीजोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज द रीजन दैट इज नॉन एज द स्यूडोसिलोमेट्स, और इनमें मेटामेरिज्म भी प्रेजेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक। ठीक है, तो ये तीनों जो है पॉइजनस है। इनफैक्ट जो कोबरा एंड क्रेट है दे आर न्यूरोटॉक्सिक। ठीक है ना, ब्रेन को हेमरेज कर देता है। और जो वाइपर है दैट इज हीमोलिटिक। ठीक है, आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेगा तब जाके डेथ होगा। पाइथन जो है दैट इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, दैट इज ल्यूकीमिया नॉट लिम्फोमा। ठीक है ना, लिम्फोमा इज द टर्म दैट इज रिलेटेड टू लिम्फ नोड्स। Class Turbellaria is present in which phylum? So that is the Platyhelminthes. Mainly Platyhelminthes में 3 classes आएंगी। एक आती है Turbellaria जिसका एग्जाम्पल आएगा आपका ये क्या कहते हैं, प्लेनेरिया। ठीक है, सेकंड आएगी ट्रिमेटोडा क्लास जिसमें एग्जाम्पल आएगा टेनिया सोलियम। ठीक है ना, और नेक्स्ट आती है एक सेस्टोडा जिसका मेंबर है लीवर फ्लूक। ठीक है, सो ये 3 क्लासेस जो है मेनली प्लैटीहेल्मिंथेस में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू सडनली ऑब्जर्व्ड अ लिंकेज बिटवीन 2 जीन्स दैट आर प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम, दिस कैन बी पॉसिबल ड्यू टू द ऑप्शन नंबर बी दैट इज कपलिंग। अगला क्वेश्चन है एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, सिलेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रोटीनिशियस इन नेचर। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी, राइबोजाइम। मैंने आपको पहले भी बताया है दे आर द एंजाइम कंटेनिंग आरएनए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेटामेरिकली सेगमेंटेड वर्म्स आर इंक्लूडेड इन फाइलम। अभी आपको मैंने पीछे एक्सप्लेन किया कि जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो किस में देखने को मिलेगी? एनालिड्स में। ठीक है ना, और एनालिड्स में मेटामेरिक सेगमेंटेशन मीन्स व्हेन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू इंटरनल सेगमेंटेशन, दैट इज नोन एज द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अगला क्वेश्चन है कैंसर सेल्स आर मोर इजीली डैमेज्ड बाय रेडिएशंस देन द नॉर्मल सेल्स बिकॉज दे आर रैपिडली डिवाइडिंग। जब रैपिडली डिवाइड करेंगे उनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा, तो जब रेडिएशंस डालेंगे तो रेडिएशंस अटैक भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा करेंगे उन पे क्योंकि नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा? सी लेवल बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ इफेक्ट्स भी आएंगे एंड स्टॉर्म और की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ेगी। तो नॉट अ कॉन्सिक्वेंस इज द कि भाई आपकी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ योक इज नोन एज वाइटेलोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है ऑस्टिक थाइस, दैट मीन्स द बोनी फिशेस, इट इज ऑस्टिक थाइस इज द नेम ऑफ बोनी फिशेस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज सुपर क्लास पाइसिस। अगर आप क्लासिफिकेशन में देखो तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है द कल्टीवेशन ऑफ बीटी कॉटन हैज रिसीव्ड अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट. व्हाट डज बीटी कॉटन स्टैंड्स फॉर? बीटी इज बैसिलस thuringiensis. इट इज अ एंडोटॉक्सिन. नॉर्मली क्या होता था, इसको कॉटन में क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि कॉटन की जो फसल है ना उसको इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय कर देते थे. ठीक है, तो ये मॉडिफाई किया गया और इसमें बैसिलस thuringiensis का यूज़ किया गया. ये जो आपका एंडोटॉक्सिन है ये किसके अंदर जाके एक्टिव होता है? इन द मिड गट ऑफ इंसेक्ट. ठीक है ना, मिड गट में जाके ये एक्टिव हो जाएगा और उस इंसेक्ट को फिर मार देता है. ठीक है, और हमारी जो फसल है वो बच जाती है. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्लासिक एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. आपका जो बीटा चेन है उसमें 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन. ठीक है, सो this is the example of point mutation. Point mutation when there is a change in single nucleotide. अगला क्वेश्चन है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या क्या इफेक्ट करता है? उसको नेचुरल सिलेक्शन भी इफेक्ट करता है. अगर वेरिएशन हो जाए, म्यूटेशंस हो जाए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाए, ये सब हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगे. क्या इफेक्ट नहीं करेगा? दैट इज द रैंडम मीटिंग. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पॉन्जेस आर. आंसर इज डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब जो है जर्म लेयर जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म जो रहती हैं उन जर्म लेयर से नहीं है. डिप्लोब्लास्टिक मीन्स उनमें एक सेल्स की लेयर होती है, आउटर वाली को कहते हैं पिनेकोडर्म. ठीक है, और जो इनर लेयर है उसके कहते हैं कोहेनोडर्म. कोहेनोडर्म, ठीक है, जिसमें फिर कोहेनोसाइट्स भी प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, सो दीज आर द 2 लेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर हवर्सियन कैनाल्स आर फाउंड. ये आपको जो है बोन्स में देखने को मिलेगी. यहाँ पे एग्जांपल है ह्यूमरस, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी. अगला है द ऑर्गेनेली विच एक्ट एज अ ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इज गोल्जाई बॉडी. राइट, ये क्या करता है? जो गोल्जाई बॉडी है, कौन सा मटेरियल कहाँ जाना है, कहाँ किसकी डेस्टिनेशन है, कौन सी प्रोटीन की, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? गोल्जाई बॉडी. अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. सो दैट इज एलाइजा. ठीक है ना, जो HIV के लिए टेस्ट करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. अगला क्वेश्चन है मीजोडर्म गिव राइज टू द स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट नर्वस सिस्टम. जो गॉनेड्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ऑल आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, बट जो नर्वस सिस्टम है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म. जो जर्म लेयर एक्टोडर्म है, नर्वस सिस्टम जो है उससे फॉर्म होता है. अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ एपोप्टोटिक प्रोसेस. एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ठीक है ना, कि अगर आपका सेल कोई डैमेज हो गया है तो एक सिस्टमैटिक वे में इसके पाथवेज चलते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे. जब सिग्नल्स बाहर से मिलेंगे कि हाँ इस सेल खराब हो चुका है, अब इसे हमको किल करना रहेगा, तो वो एक्सटर्नल पाथवे आएगा एपोप्टोसिस का. जब सिग्नल सेल के अंदर से ही आएंगे दैट इज द इंटरनल पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस. तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एपोप्टोसिस का इनिशिएशन होगा, फिर सिग्नलिंग एंड देन इज द एग्जीक्यूशन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर इनकरेक्ट. कौन सा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है? कैलकेरिया. कैलकेरिया जो है दैट इज द क्लास ऑफ पॉरीफेरा. ठीक है ना, पॉरीफेरा की एक जो क्लास है वो आती है कैलकेरिया. गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है निडेरियंस में प्रेजेंट है, सिलेंट्रेटा में देखने को मिलेगी, कैलकेरिया में नहीं. ठीक है ना, कैलकेरिया की जो कैविटी है, पॉरीफेरेंस की जो कैविटी है दैट इज नोन एज स्पॉन्जोसील. और सीलोम भी प्रेजेंट नहीं होता है पॉरीफेरेंस में. ठीक. अगला क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन एंड ADH हॉर्मोन्स आर बेसिकली सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन. तो ये दोनों हार्मोन जो हैं हाइपोथैलेमस इनको बनाता है, बट ये स्टोर्ड फॉर्म में कहाँ रहते हैं? इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी.
सपोज अगर ये ऊपर जो है हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन है, दिस इज द इंटीरियर पिट्यूटरी, ये जो हॉर्मोन्स है ये कहाँ पे बनते हैं, हाइपोथैलेमस में, और फिर स्टोर होने के लिए कहाँ पे आते हैं, इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इन एनिमल्स। सो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या है, हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप। ठीक है, सर्दियों में जो टेम्परेचर जो ये आपके एक्सोथर्मिक एनिमल्स हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, सो उनको अपना बॉडी टेम्परेचर जो है सीजन के अकॉर्डिंग मेंटेन करना होता है, तो इसमें से वो क्या करते हैं फिर, हाइबरनेशन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। नेक्स्ट है द लार्वा ऑफ स्टारफिश इज नोन एज बाइपिनेरिया। अगला क्वेश्चन है विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट मींस एनर्जी जो है प्रोड्यूसर्स की ज़्यादा होगी, एनर्जी जैसे ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में चेंज होगी तो 90% जो है दैट इज लॉस्ट, ओनली 10% एनर्जी इज पास्ट, दैट इज नोन एज लिंडमैन लॉ। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। अगला क्वेश्चन है डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ इंटरफेज। I think most easiest question of this question paper is this one. So DNA synthesis takes place during the S phase. Next question is which of the following is not a true amphibian. ठीक है, तो इनमें से जो tortoise है that is not a amphibian, in fact that is a reptile. ठीक है, जो tortoise है that is the reptile, frog, toad, salamander जो है they are the amphibians. अगला क्वेश्चन है इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस डिजीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है एज वी नो दैट दिस इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। नेक्स्ट इज विच हार्मोन कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ यूट्राइन मसल ड्यूरिंग एनिमल पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मीन्स जब जो है बर्थ होता है किसी भी बेबी का, सो दैट इज डन बाय ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही जो ये एक्चुअली पॉजिटिव फीडबैक खुद ही को देता है, जैसे यूट्राइन की जो मसल्स हैं वहाँ पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर रहेंगे, वो रिसेप्टर जो है पेन से स्टिमुलेट होते हैं और फर्दर सिग्नल देते हैं टू द posterior pituitary, to the hypothalamus first, then to the posterior pituitary कि और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट होंगे, वो फर्दर सिग्नल देंगे। तो इस तरह से जो है पॉजिटिव फीडबैक चलता रहता है जब तक कि ऑक्सीटोसिन अपना काम ना कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, सो दैट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में सिल्वर फिश आएगी, लेपिज्मा भी कहते हैं इसे। ठीक है, बाकी सब जो है रॉन्ग है। पाइसेस जो फिशेस है उसमें जेली फिश नहीं आता, जेली फिश इज द एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा। ओरिलिया जो है दैट इज द जेली फिश। एकाइनोडर्मेटा कटल फिश, कटल फिश आपकी आएगी मोलस्का में। ठीक है, सीपिया दैट इज नोन एज द कटल फिश, और स्टार फिश जो है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेटा। सो करेक्ट ऑप्शन इज द आर्थ्रोपोड विच इज इंक्लूड द सिल्वर फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच प्रोसेस मिस इनकॉर्पोरेटेड बेस कैन चेंज इनटू अ परमानेंट म्यूटेशन, दैट इज बाय द रेप्लिकेशन। ठीक है ना, सपोज ये डीएनए है, रेप्लिकेट करके अगर डीएनए बना दे सो ये एक परमानेंट म्यूटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स आर एडेनिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ pyrimidine, bond between adenine and thymine is double and between guanine and cytosine is triple। तो ये चागफ रूल के अकॉर्डिंग है and all the statements are correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डेजिग्नेट द सेल साइकिल ऑफ ओबेलिया इज मेटाजेनेसिस। इसमें आपको जो है क्या देखने को मिलता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, देयर इज ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन
इस टर्म को कहते हैं मेटाजेनेसिस। क्या मतलब है ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का? एक्चुअली ओबिलिया जो है दैट इज कॉमन नेम इज सी फर। इसमें आपका दोनों फॉर्म्स देखने को मिलता है, पॉलिप एज वेल एज सेकेंड इज मेड्यूसे। दोनों फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। पॉलिप जो रिप्रोड्यूस करते हैं ये फॉर्म होते हैं बाय एसेक्सुअली, ठीक है, और जो मेड्यूसे बनते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। तो इनके बीच जो चेंज है, मेड्यूसे से पॉलिप बनते हैं, पॉलिप से फिर मेड्यूसे बनते हैं, ठीक है ना। सो इसे कहते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन एंड दिस इज नोन एज द मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई? सो दैट इज द रेटिना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है which animal out of the following given animal possesses the notochord throughout the life? So that is the Amphioxus, ठीक है, इसको हम लेंसलेट भी कहते हैं। और इसको हम जो है ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा जो आएंगे, सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर आता है ये एम्फियोक्सिस। इसमें जो नोटोकॉर्ड है दैट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। अगला क्वेश्चन है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ क्रोमोसोम फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल? सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻11 dynes. Next is which of the following does not belong to the factors affecting the Hardy-Weinberg principle? जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है, अगर जीन माइग्रेट हो तब भी अफेक्ट होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी अफेक्ट होगा, म्यूटेशन से भी होगा, जेनेटिक ड्रॉप जैसा हमने कभी भी कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर है उनमें जेनेटिक ड्रॉप जो है वो नहीं आता। नेक्स्ट इज लायंस हाइपोथेसिस इज कनेक्टेड विद नंबर ऑफ बार बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the life cycle of Ascaris, the infective stage is second larva. इसका नाम होता है रेबडीटीफॉर्म लार्वा, ठीक है। ये आपका जो है इन्फेक्टिव स्टेज है। अगला क्वेश्चन है which of the following enzyme catalyze the conversion of pyruvate to lactate? So it is lactate dehydrogenase. Which mollusk class holds the maximum economic importance for human? That is Pelecypoda. अगला है a bioreactor is a fermentation tank. Next is which of the following bone form the wishbone of birds? Clavicle जो bone है, this is also known as by the wishbone. What is the typical route of administration for most of the vaccine? That is intramuscular injection. आपने छोटे बच्चों में भी देखा होगा जो इंजेक्शन है कहीं भी लगा देते हैं, थाइज में या आर्म्स में, वो जस्ट आपका मसल्स में इंजेक्शन देते हैं, वैक्सीन जब भी देते हैं, कभी भी नोटिस करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इन कॉकरोच इज? क्या फंक्शन है मालपीजियन ट्यूब्यूल का? दैट इज ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन। जब ये सब कुछ करेगा तो होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन? ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैसे बनेगा? इट मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन किडनी। ये आपका अगर लूप ऑफ हेनली है तो दिस एरिया इज नोन एज द इंटरस्टिशियम, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रखना इंटरमेडुलरी स्टिशियम में। अगर ऑस्मोलैरिटी मींस आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो लूप ऑफ हेनली से जो वाटर है वो बाहर मूव करेगा टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम और यूरिन जो है दैट बिकम द कंसंट्रेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है Bioinformatics application in database containing information on DNA-based sequence can be utilized to identify homologous sequence in different species. Question number 84th is during development, gastrulation follows which phase? So gastrulation follows organogenesis.
Shelford law of tolerance indicates that organisms with a wide tolerance limit for environmental factors show narrow distribution with low population. बहुत कम ऐसी population है which show a wide tolerance limit for environmental factors. Next question is nucleic acid is fragmented by enzyme nucleases. ठीक है ना, जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं, हमने डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में भी पढ़ा है, ठीक है ना, तो वो कौन से होंगे, न्यूक्लिएजेस. नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्क. मोलस्क में आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या रहेगा, सबसे पहली बात तो ये कि हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा, मायोग्लोबिन भी नहीं होगा, हीमोसाइनिन होगा, बट वहां पे ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हीमोसाइनिन कहाँ पे होगा, प्लाज्मा में. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा आती है ग्रीन हाउस गैस में, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग डीएनए, दैट इज द Fulgen strain. Clear? Next question is if a person is having antigen A and RH factor on its RBCs, then the person having the blood group. क्या कह रहा है ये कि सपोज एक RBC है, इसके पास एंटीजन कौन सा है, A. It has A एंटीजन और RH एंटीजन भी है इसके सरफेस पे, तो दैट मीन्स कि ये RH पॉजिटिव है. RH पॉजिटिव है, दैट मीन्स द पर्सन हैव A positive blood group. Next question is chordates are distinguished from non-chordates by the presence of, that is nerve cord तो present रहती है बट उनमें ventral होती है और chordates जो हैं उनमें dorsal होगी. One more difference is कि वो hollow होती है, ठीक है ना, chordates के केस में, और जबकि non-chordates में वो solid होती है. ठीक है, तो ऑप्शंस जब भी हैं उनको ध्यान से पढ़ा कीजिए कि क्या दिया है. डॉर्सल नर्व कॉर्ड देके एक्साइट नहीं हो जाना कि इसी को ही टिक कर दें, ठीक है ना. सो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर डिड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास, सो दैट इज इन 1980. अगला क्वेश्चन है डीजेनरेट फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज लैक ऑफ हेड, इनके पास हेड भी नहीं प्रेजेंट रहता, रिड्यूस सर्कुलेटरी सिस्टम, एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना. सो ऑल द अबव. देखो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आप एज सच तो नहीं प्रेजेंट रहता है, बट इनके पास क्या है कि रिंग कैनाल एंड जो स्टोन कैनाल है वो रहती हैं, ठीक है ना. यहाँ पे जो है इनका एनस रहता है ऊपर, यहाँ पे मेड्री प्रोवाइड करके ओपनिंग रहती है, वहां से फिर वो रिंग कैनाल में जाता है, फर्दर रेडियल कैनाल से जो है पानी सर्कुलेट करता है. तो ये ऑप्शन हो सकता था करेक्ट, बट अगर दो ऑप्शंस जो हैं डीजेनरेटिंग हैं तो ऑब्वियसली फिर ऑल ऑफ द अबव ही आंसर आएगा. नेक्स्ट इज द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफर ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग इज नोन एज जूनोसिस. अगला क्वेश्चन है फीटल एल्कोहल सिंड्रोम रिजल्ट्स इन ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच क्लास ऑफ सिलेंट्रेटा पॉलिप एंड मेड्यूसी बोथ आर फॉर्म्ड इन वन एनिमल, दैट इज हाइड्रोजोआ. अभी हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ा, मोस्ट कॉमन इज ओबिलिया ऑल्सो नोन एज सी फर. Next question is the silkworm larvae ceases to eat and begins spinning silk all over its body from outside to inside. ठीक है ना, ऐसे 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 start होता है from outside to inside. Next question is salted meat of pig is known as option number B, bacon. In human beings, number of pairs of somatic chromosome in a cell are 23. हर एक सेल के पास जो है 23 क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. बट क्या डिफरेंस होता है, सपोज हमारे स्किन के सेल्स हैं, ठीक है ना, हर एक सेल के पास जो है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, बट वहां पे उन्हीं क्रोमोसोम की जीन्स जो हैं एक्सप्रेस करेगी जिनका रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू फिशेज एक्सेप्ट टेरोफाइलम इज अ
डॉग फिश, टेरोफाइलम इज अ एंजल फिश, डॉग फिश नहीं होती है, सो दैट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. So this is all about the question paper of MSc Zoology of 2024 of HPU. सो बाकी भी जूलॉजी के डिफरेंट आपको क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने के लिए चैनल पे मिल जाएंगे. सो जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बट आप जो है MCQ सेट के भी चेक कर सकते हैं जो प्रीवियस आए हैं, या MSc एंट्रेंस, PhD एंट्रेंस के हैं, या कॉलेज कैडर के पेपर के हैं, PGT के हैं, राइट. सभी जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस. थैंक यू.